पूरे जिले में एक सहकारी मिल है, वो भी एकदम ध्वस्त के कागार पहुंची है। जब ही बंद हो जाए, आज बंद हो या कल बंद हो। लेकिन ये है कि अपना दुख बता रहे हैं कि सुनिए, इस सरकार से हम लोग बहुत दुखी हैं। माहौल तो किसी का भी बन जाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने यहाँ सुल्तानपुर चीनी मिल से नहीं, हर एक चीज़ में देखी जाए तो सबसे कम घटिया काम होता है हमारे यही ज़िले में। जो राजनीति में दूसरे पार्टी से बढ़ते हैं उनको मरवा देते, सीधा एक छत्र राज करना चाहते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। खेतौनी धारक को 2000 रुपये मिल रहे हैं किसान सम्मान निधि के रूप में। उसके बाद महीने में 2 बार राशन ले रहे हैं। सब क्या है? जुगलेबाजी नहीं है। नमस्कार, मैं गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल है। माहौल जो है एकदम गरमाया हुआ है और हम बता दें कि हम जिस भी जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो जानने का प्रयास करते हैं वहाँ की राजनीति किस तरीके की है और वहाँ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। और ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोग जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं या फिर जो जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं तो ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि लोग 2017 के पहले वाले विकास से कितना खुश थे, इसके बाद 2017 के बाद वाले विकास से लोग कितना खुश हैं। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर ज़िले में है और ये विधानसभा क्षेत्र जो है 188 है। यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी कमर कस ली हैं और चुनावी मैदान में, चुनावी रण के मैदान में प्रत्याशियों को भी जो है उतार दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है 188 सुल्तानपुर, यहाँ से सपा से जो है अनूप संडा को प्रत्याशी घोषित किया गया, तो वहीं कांग्रेस से फिरोज अहमद को, बसपा से DS मिश्रा को और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विनोद सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है सुल्तानपुर ज़िले के चीनी मिल में है। चीनी मिल के पास है, यहाँ पे कुछ किसान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किसानों का क्या रुख है, इस तरफ किसान की जो हवा है किस तरफ जाने वाली है। तो ये जो किसान यहाँ पे हैं बहुत दूर दूर से पूरे ज़िले के किसान आते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि चुनावी माहौल किसका चल रहा है। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? शालिग्राम। ये बताइए, हमें जानना चाहते हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर भाजपा का चल रहा है, लेकिन वैसे भाजपा जो है आज तक 5 सालों में बेरोजगारी का एकदम कागार पर पहुँचा दिया। अच्छा। इसलिए इनको लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, तो किसानों के लिए क्या लगता है आपको? जैसे आप किसान हैं तो आपके लिए कुछ, किसानों के लिए सबसे जर्जर कर दिया है इनको। 2000 रुपये प्रलोभन दे करके और खेती के एकदम चौपट कर दिया है। कोई रेट ना कोई सही रेट मिल पाता है, ना गन्ना। एक पूरे जिले में एक सहकारी मिल है, वो भी एकदम ध्वस्त के कागार पहुंची है। जब ही बंद हो जाए, आज बंद हो या कल बंद हो। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको समस्या होती है कि आपका जो गन्ना जब आप लेके आते हैं आराम से जो है यहाँ पे 5-6 दिन बीत जाते हैं, समस्या का अंबार हफ्ता बीत जाते हैं। अच्छा, हफ्ता यहाँ पे नंबर लगा के आप रखते हैं। हाँ, क्या समस्याओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, एक दिन आते हैं तो समझ लीजिए 1 हफ्ते का हम लोग ठिकाना लेके आते हैं। 1 हफ्ते मतलब एक बारी यहाँ आपकी कैसे यहाँ क्या प्रक्रिया होती है? आप यहाँ गन्ना कैसे लेके आते हैं? यहाँ टोकन कटवा लेते हैं, उसके बाद रात दिन इसको रखाते हैं। हाँ, 1 आध हफ्ता बाद उम्मीद करते हैं कि घर मर्जी होगी चलाएंगे जब मर्जी बस। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव तो एकदम तेज हो गया है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस ली हैं, तो इस बारी किसे आप राजधानी पहुंचा रहे हैं? राजधानी इसको ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन जाएगा, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं गन्ना को लेकर। अच्छा, तो मतलब हमें ये भी जानना चाहते हैं कि जो चुनाव नज़दीक है, एकदम 27 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग है और प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी गई है, तो आपको लगता है कौन सी सरकार बनेगी तो हमारे लिए बेहतर कराएगी? हम लोग जो है अपने खेती किसानी से फुर्सत नहीं पाते हैं तो राजनीति क्या करेंगे, लेकिन ये है कि अपना दुख बता रहे हैं कि सुनिए, इस सरकार से हम लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए कि सारी फसलें जो है एक गाय भैंस खा लेती हैं और यहाँ की दर्द आप देख ही रहे हैं कि इस ठंडी में हम लोग हफ्तों पड़े रहते हैं। अच्छा, इसके पहले जो 2017 के पहले वाली सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उन्होंने आपके लिए क्या कुछ बेहतर कराया था? यही बात तो उस सरकार में भी थी। अच्छा। हाँ, जो समस्या यहाँ आज है, किसी की भी हाँ, ये समस्या तब भी थी, इसलिए इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कि जहाँ जीत गया उसके बाद भूल गए। चीनी मिल को जो है, हाँ, इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं आ रहा है और किसानों की समस्याएं जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जी जी,
हमारे साथ कुछ और किसान जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हवा का रुख कैसा है और किसकी सरकार बनाने वाले हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय बहादुर वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि किसका माहौल आप लोग बना रहे हैं? माहौल तो किसी का भी बन जाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने यहाँ सुल्तानपुर चीनी मिल से नहीं, हर एक चीज़ में देखी जाए तो सबसे कम घटिया काम होता है हमारे यही ज़िले में। सरकार आप लोग बनाएंगे? अब किसकी सरकार बनाएंगे, सरकार चाहे जिसकी हो, जो है यही चलेगा, कोई कुछ काम होगा नहीं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, चीनी मिल इतनी जर्जर है कि 4-4 दिन 5-5 दिन से हम लोग यहीं झेल रहे हैं। ना यहाँ खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था सीमित है। अच्छा जी, यहाँ पे समस्या बहुत है। क्या कह रहे हैं? और डाकू यहाँ अलग से है, क्योंकि अगर 1 घंटे आप यहाँ खाना खाने के लिए चले जाइए तो 2-4 बोझ जो है गन्ना हाँ गायब हो जाता है। अच्छा, दिन भर में 1 आध टाली गन्ना यहाँ गायब हो जाता है। यहाँ कोई ना रोकने वाला है, ना कोई टोकना वाला है। प्रशासन, आप लोग इसकी जानकारी प्रशासन को देते हैं क्या? प्रशासन सबको देते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ सबको मालूम है, अगर हम लोग यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, अगर उसको कुछ बोलेंगे तो वो लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमको मारते हैं। इसलिए हम लोग भी शांत रहते हैं। क्या करें भाई? तो ये किसानों का दर्द आप देख सकते हैं। किसान कह रहे हैं कि हम किसी तरह तो अपना गन्ना लेके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे हमें कई रात गुजारनी पड़ती है। कभी बारिश हो जाती है तो बारिश में क्या हालात होते हैं। यहाँ पे जो किसानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है वो अति उत्तम कही जा रही है किसानों की तरफ से, कि हम टाली के नीचे ही अपना जो है समय गुजारते हैं जब बारिश हो जाती है। ऐसे में ठंड में जब बारिश हो जाती है तो जो ज़मीन होती है वो भी भीग जाती है। किसान कितना दर्द से अपनी वो रात गुजारते हैं। ऐसे में जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, इनका कहना है कि उनका भी जो है दबदबा रहता है, गन्ने उठा ले जाते हैं या फिर और तरीके से इन लोगों को जो है परेशानियां होती हैं। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ना तो कोई ठोस कदम उठाते हैं। किसान त्रस्त है, परेशान है। तो और भी किसानों से हम बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार किसकी बनाएंगे और कौन सी सरकार इन्हें जो है बेहतर लगती है। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? राम नाई वर्मा। किसकी सरकार बनाएंगे आप? इस समय भी यहाँ हवा चल रही है सपा की, हम लोग सपा के साथ हैं। अच्छा, सपा का यहाँ पे हवा चल रही है। हाँ, हम सपा के साथ हैं। सपा की सरकार की हम बात करें कि 2017 के पहले कुछ कुछ सही था, मतलब ये चीनी मिल कुछ नहीं था, लेकिन रोड के माने में इससे ज्यादा बेहतर थे वो लोग। अच्छा। हाँ, सपा सरकार में। तो इस बारी जो है सपा की यहाँ पे लहर है। हाँ, हमारी तरफ से तो लहर है भैया। अच्छा। हाँ, हमारी तरफ से लहर है कि बीजेपी ने खूब काम करा। हम भी जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो लोग कहीं कोई लोग खुश हैं तो कई लोग नाराज दिख रहे हैं। तो आप जो है बीजेपी से कैसी नाराजगी है आपकी? क्यों नाराजगी है? ये भैया टमाटर कुल जानवर छुड़वा दिए हैं, गांव में जितने फसल है सब खा जा रहे हैं। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस बारी आप हवा का रुख जो है राजधानी अखिलेश को पहुंचा रहे हैं भैया। अच्छा, यहाँ से कौन प्रत्याशी है? यहाँ से तो अनूप संडा है, लेकिन हमारा लगता है सदर में। अच्छा। वहाँ से अरुण वर्मा जी हैं। अच्छा, अरुण वर्मा जी जो है वहाँ से अपनी ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में है। जी जी। तो और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि जो किसानों का रुख है वो किस तरफ होने वाला है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देने वाले हैं, अपना बहुमूल्य वोट देने वाले हैं और राजधानी किसे पहुंचाने वाले हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि सरकार कैसी रही होगी? हम लोग सरकार अखिलेश की बनाएंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं। अच्छा। और हम लोगों को जो है बीजेपी सरकार में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। हमारे खेत फसलों को इनके जानवरों ने नष्ट कर दिया और बिजली का बिल बढ़ा दिया। खाद में, पानी में हमसे इससे दिक्कत हो रही है। इसलिए कुछ कह रहे हैं हमने कम किया है। ये कह रहे हैं ना, ये तो कहने को तो हमारी चीनी मिल को कह दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, जो हमारी चीनी मिल में कुछ नहीं हुआ आज तक। इन्होंने कहा भाई ने बजट दे दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको सरकार मेरी समाजवादी पार्टी बनेगी और इसी को बनाएगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की आप सरकार बनाएंगे, तो उससे आपको क्या लगता है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? आप क्या चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किस तरह? इससे पहले जो हमारी समाजवादी पार्टी थी, जो सरकार थी अखिलेश की, उन्होंने गन्ना के 5 साल में कम से कम 200 रुपए इन्होंने कुंटल बढ़ा दिया था, लेकिन इस भाजपा सरकार में कुछ नहीं बढ़ा, पुराने रेट पे ही रह गया। मिला नहीं 10 रुपए मिला नहीं अभी। 5 पैसा कुंटल बढ़ा, 10 रुपए मिला नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार हमारे हित में है, उसको मैं लाऊंगा, अब उसको देखूंगा क्या वो करती है। अच्छा, ये बताइए आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है?
जयसिंहपुर। अच्छा, जयसिंहपुर पे जो वर्मा जी थे उन्होंने कुछ काम वाम कराया कि नहीं? उन्होंने यहाँ पर जो है इतना रोड बनवा दिया और एक जो है वो ड्रेन बनवा दिया, पावर हाउस लगवा दिया और स्कूल बनवा दिया। यहाँ को जयसिंहपुर में स्कूल बनवा दिया। काफ़ी जो है उन्होंने यहाँ काम किया और उनको देखते हुए इस बार हमारे पूरे जो है जयसिंहपुर क्षेत्र में सारे लोग जो है समाजवादी क्षेत्र में पूरा प्रचार कर रहे हैं उनके साथ। इसलिए सरकार यहाँ जो है अखिलेश की बनेगी और वर्मा जीतेंगे। जी जी। अच्छा, योगी सरकार आपको क्या लगता है हमारे लिए कुछ नहीं बेहतर किया? आप क्या चाहते थे कि योगी सरकार आपके लिए क्या बेहतर करे? योगी सरकार हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्होंने जो है डीजल हमारा बढ़ा दिया, खाद का रेट बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया। इसके पहले गैस में हमारी सब्सिडी 500 रुपये मिलती थी, इस समय 1000 रुपये कर दिया है। इसलिए हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे, हम समाजवादी को देंगे। जी जी। तो सीधा आप देख पा रहे होंगे किसानों की नाराज़गी है कि जो हमारे जो कीमतें होती हैं वो लगातार जो है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, बिजली हो या फिर खाद हो, इसकी कीमतें लगातार बढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब हमारे अनाज को बेचना होता है, जब किसान कह रहे हैं कि जब हम अपने फसल को बेचने जाते हैं तो उस तरीके से दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं जिस तरीके से खाद, बिजली और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। इसी चर्चा में हमारे साथ और भी किसान जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसान को लेकर क्या जो है रुख करने वाले हैं, इनका क्या विचार है और किसकी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? माता प्रसाद यादव। यादव जी, ये बताइए किसकी सरकार लखनऊ पहुंचा रहे हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की सरकार फिर से बनेगी है? अच्छा, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं? जयसिंहपुर। अच्छा, जयसिंहपुर के काफी किसान हुए हैं, तो उस तरफ गन्ना ज्यादा होता है क्या? जी। अच्छा। और गन्ना में जितना हम लोग तो राशन मांगने नहीं गए थे किसी से, हमारा सांड बछवा खा रहे हैं। प्लस ये चीनी मिल में अगर ये राशन रोक के भी दे देवें तो चीनी मिल नहीं बन जाए, लेकिन वादा करते कभी बनती नहीं। अच्छा। 5 साल में तो वादा जब सरकार जाने लगी, ये जाने की अब चला जाऊंगा पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से, तभी घोषणा किए, लेकिन उसको कहीं लिखित नहीं दिए कि ये मिल बनेगी, सुधार होगा। वो तो खाली मंदिर बनवा रहे हैं। पेट किसानों का मंदिर से नहीं भरता बल्कि फैक्ट्री से। जी जी। घर घर जो विकास वो कर रहे थे वो पूरे घर में सबका नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। कोई उनसे मांगने नहीं गया था कटोरा लेके हमको भिक्षा दीजिए 2 किलो 5 किलो। उतना तो किसान वैसे हर भिखारी को दे देते हैं, बल्कि उससे किसान का पेट नहीं भरा, बल्कि मंदिर कर रहे हैं। खाली उसमें जिसका रोजी रोटी चले वही अपना जाने, बाकी किसान तो इनके राज में न सरकारी नौकरी, कोई बच्चे पढ़ के हमारा घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं। माँ बाप किसी तरह उनको पढ़ाए लिखाए तो वहाँ शिक्षा पढ़ के भी वो घूम रहे हैं। खाली वो अब क्या करें बाद में कि वो खाली गुंडागर्दी या अन्यथा जो भी उनके समझ में आएगा। तो यादव जी का कहना है कि हम यादव जी की सरकार बनाएंगे। ये बताइए यादव जी कि जो वर्तमान सरकार है, जो योगी की सरकार है, इन्होंने कुछ काम बेहतर भी कराया हुआ है कि नहीं? खाली बदले की भावना और कोई भी बेहतर काम नहीं हुआ। ये एम्बुलेंस या पुलिस की सुविधा जो भी हो उसको खाली लिपअप होती। कोई भी नया कानून या नया जो है विभाग से कोई ला के कुछ किए नहीं है। 5 साल में खाली मनगढ़ंत, जात पात और ज़्यादा हो गई। बोलते गुंडे की सरकार, सबसे ज़्यादा गुंडा सरकार तो बीजेपी है, जिसमें काफ़ी हर वर्ग के लोग जो अच्छे नामचीन लोग थे वो ऊपर हो गए। जी। सबसे बड़ा माफिया तो है, उनको उठा के देखो तो 19 धारा 19 केस उनके ऊपर खुद है। अच्छा। जो हमारे देश को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बोलते। और भी किसान हमारे साथ इसी चर्चा में जुड़े हुए हैं। भैया सपा सरकार। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये बताइए कि सरकार आप लोग किसकी बना रहे हैं? सपा की सरकार बना रहे हैं हम लोग। सपा की सरकार बना रहे हैं। तो आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? जयसिंहपुर। अच्छा, जयसिंहपुर वाले किसान यहाँ पे खूब आ रहे हैं, तो उस तरफ क्या है कि कुछ गन्ना वन्ना खेती ज्यादा करती है क्या उस तरफ? गन्ने की खेती ज्यादा होती है। हाँ। अच्छा। तो ऐसा है, इस मिल को ये भी वादा किए योगी भी जी, और मेनका गांधी में दिक्कत नहीं है, वो ठीक है सांसद अपनी जगह पे। अच्छा। लेकिन योगी ने उनका कहना नहीं माना और वो तो चाह रहे थे, उन्होंने काफी प्रयास भी किया कि मिल बन जाए। अच्छा। लेकिन नहीं सोचा उसने। अच्छा, तो आप लोगों की कोई जो है कुछ नहीं का निराकरण नहीं हो पाया? हम लोग देखिए यहाँ परेशान है हम लोग। हाँ, 4-4, 5-5 रोज यहाँ लगता है भैया। और वो जो यहाँ डीसीओ होते हैं, डीसीओ ये लिख के देते हैं हमारे जिले में गन्ना ही नहीं है।
अरे जब आपकी मिल चलेगी नहीं, आप कहें गन्ना नहीं, बताइए। हम अभी हमारे पास 5-6 टाली गन्ना है, पर्ची खत्म है हमारी। अच्छा, बताइए पर्ची खत्म, हम किस पर बेचें उसको? कहते हैं इसको भैया हम नहीं जानते हैं, इसको यहाँ से ऊपर से बात कीजिए आप लोग। अब ऊपर किससे बात करने जाएं? आप यहाँ अधिकारी बैठे हो, यहाँ डीसीओ बैठे हैं सुल्तानपुर ज़िले में, यहाँ सीसीओ बैठे हैं, यहाँ जीएम बैठे हैं, ये लोग कहते हैं हम नहीं जानते। हाँ, हमारा नाम मोहम्मद जावेद है। बताइए जावेद जी, जो वर्तमान सरकार है ये कैसी सरकार लगी आपको? सरकार तो इस समय जान लीजिए कि इतनी महंगाई चरम सीमा कर दिया है इन्होंने। खाद, पेट्रोल, डीजल सब पे जो जानवर है पूरे छुट्टा हमारे तरह खा रहे हैं। रात रात किसान परेशान है, रखा रहे हैं खेती को। बताइए किस तरह से अपना मतलब गुजर बसर करे वो लोग। और ना तो कहीं गौशाला है ना कुछ है, कहाँ करे। अच्छा, चुनाव की जो है तैयारियां एकदम सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया गया है और प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं, तो किसकी सरकार बनाएंगे आप? हम तो अखिलेश की सरकार बनाएंगे भाई। अखिलेश की सरकार बनेगी है जी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं और किसान हैं जिनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता जी, हूँ, जी, जी, ठीक है, लेकिन जो हमको चाहिए सुविधा, जी। ठीक। कोई मंत्री कोई विधायक हमारा आके घर पे चौकीदारी नहीं करेगा, लेकिन हमको चाहिए सुविधा, जी। ठीक। अब लीगल देखा जाए तो जैसे यहाँ तो अभी सब जैसे हैं कि जितनी पार्टियां जितने दावेदार हैं, अभी कोई कह नहीं सकता सरकार किसकी बनेगी, लेकिन वास्तव में अभी तो सब बराबर में हैं, बराबर में, ठीक है। और क्या बताएं आपको कि जैसे अभी दिक्कत तो हम सबको है ही है, लेकिन कोई नेता कोई विधायक यहाँ आके जो वादे किए आज तक न कभी पूरा हुआ न होगा। अच्छा, ठीक है। एक किसान भवन है, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं, न पेयजल की व्यवस्था है, न गन्ना अभी बेच दो, पेमेंट 1 साल बाद लो, ये सिस्टम है। अगर उससे भी लेट हो जाएगा 1 साल के बादो भी। अच्छा, पेमेंट जो है समय पे नहीं हो पाती है? कभी नहीं, कभी नहीं। इसके भरोसे आपका बच्चा मर जाएगा, पेमेंट नहीं पाओगे। अच्छा, गन्ना तो कैसे चलता है जीवन यापन आपका? क्योंकि घर की पूंजी भी इसमें ज्यादा लगती है। हाँ, तो पूंजी ज्यादा लगती है, तो घर के उतने सब मजबूत है ना कि इसके भरोसे नहीं काम चलता है। ये तो जब मिलेगा कि सारा काम निकल हो जाएगा तो। अच्छा, तो सरकार किसकी बना रहे हैं? आपको कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है? अखिलेश की सरकार अच्छी लगती है कि 2017 के पहले जो अखिलेश की सरकार थी उन्होंने बेहतर काम कराया था, कि 2017 के बाद जो योगी सरकार है उन्होंने कुछ काम बेहतर कराया है? देखिए, जैसे उन्होंने कुछ अच्छा किया था, इन्होंने भी कुछ अच्छा किया। पर हेड पर खेतौनी धारक को 2000 रुपये मिल रहे हैं किसान सम्मान निधि के रूप में। उसके बाद महीने में 2 बार राशन ले रहे हैं। सब क्या है? जुगलेबाजी नहीं है। अरे तो पहले उसको धिक्कारो, हमको नहीं चाहिए। अभी एक ई श्रम कार्ड बन रहा था, इसके पहले इतने वो कार्ड पे पूरा गांव कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं बनवाया होगा, ठीक है। सरकार किसकी बनाएंगे आप? लोग हैं सबके अपने देखिए, विचार हैं। मेरे अकेले बनाने से नहीं बनेगी। जी, जी। ठीक, जनता जहां रुझान करेगी, लेकिन अभी तो सब 50-50 में है। 50-50 मामला चल रहा है। हाँ, अभी कोई बढ़त में नहीं है ना किसी के भी, ठीक है। अच्छा। तो फिलहाल हम ऐसे ही खबर आपके लिए लाते रहते हैं, छोटे छोटे गांव कस्बों में जाते रहते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि 2017 के पहले वाले विकास से कितना खुश हैं, 2017 के बाद वाले विकास से लोग कितना खुश हैं और 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं। तो हमने यहाँ के जो किसान हैं, किसानों से बातचीत किया और जाना, कुछ किसान जो है खुश भी दिखे तो कुछ किसानों की जो है नाराज़गी भी दिखी। कुछ किसानों का कहना है कि हमने जो है किसान सम्मान निधि तो दिए, लेकिन हमारा जो है 2000 दे के 10,000 की खेती
का नुकसान करा दिए। छुट्टे जो जानवर हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख समस्या है किसानों की, किसानों ने बताया कि जो सरकार है उन्होंने तो कुछ काम बेहतर भी कराया, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी हो गया। फिलहाल गाँव वाइज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य खबरों और अन्य जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।